नमस्कार, मेरा नाम है शिवम पांडे और आप देख रहे हैं द ब्लिंक। देखिए, ये वीडियो आज आपके लिए देखना बहुत जरूरी है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके सामने ये पूरे सबूत के साथ प्रस्तुत करने वाला हूं, प्रेजेंट करने वाला हूं कि कैसे हमारी और आपकी सरकार गरीबों के दुखों को देख नहीं पा रही है। पहले इंडियन रेलवे से संबंधित ऊपर ऊपर की खबरें जान लेते हैं और उसके बाद आएंगे मेन मुद्दे पर। कहीं जाइएगा नहीं, आज का मुद्दा बहुत बहुत जरूरी है। 12 मई 12 मई से पूरे देश में 15 पैसेंजर ट्रेन चलने वाली हैं। इंडियन रेलवेज ने 10 मई 10 मई को यह ऐलान किया कि अब धीरे धीरे भारत में रेलवेज को दोबारा शुरू किया जाएगा। इस योजना के पहले चरण में 12 मई 2020 से 15 ट्रेनें चलाई जाएंगी। ये ट्रेनें दोनों तरफ से चलेंगी, यानी कि कुल 30 यात्राएं, 30 जर्नीज ये 15 ट्रेनें पूरी करेंगी। इन 15 ट्रेनों के लिए टिकट बुक सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन बुकिंग्स के जरिए ही हो सकते हैं, यानी स्टेशन पर जाकर टिकट खरीदने का कोई विकल्प, कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन इंटरनेट के द्वारा वेबसाइट पर जाकर, आईआरसीटीसी की साइट पर जाकर या आईआरसीटीसी के ऐप से टिकट खरीद सकते हैं। हालांकि इंडियन रेलवेज ने वादा किया था कि 11 मई को शाम 4 बजे से टिकट बुकिंग शुरू हो जाएंगी, मगर आईआरसीटीसी की साइट पर 4 बजे इतने लोग अचानक आ गए कि वेबसाइट ही क्रैश हो गई और फिर आईआरसीटीसी को साइट बंद करनी पड़ी और 2 घंटे बाद यह साइट फिर से शुरू हुई और लोगों ने बुकिंग करनी शुरू कर दी। यह वेबसाइट क्रैश एक तरह से आपको यह दिखाता है कि जनता कितनी बेचैन है टिकट बुक करने के लिए, अपने घर जाने के लिए। इसके बाद इस बारे में आखिरी खबर और फिर मुद्दे की बात करते हैं। सवाल है कि कौन कौन सी 15 ट्रेनें चलाई जा रही हैं और ये कहां से कहां तक जाएंगी, तो इसका जवाब ये रहा आपकी स्क्रीन पर। आप इस वीडियो को पॉज कर लें और इत्मीनान से इस लिस्ट को देख लें या स्क्रीनशॉट ले लें। इसमें पूरी 30 यात्राओं के बारे में सारी जानकारियां मौजूद हैं। आइए, अब और इंतजार मुझसे भी नहीं हो रहा, सीधा मुद्दे की बात करते हैं। और इस मुद्दे की बात में मेरा सबसे पहले और सबसे बड़ा सवाल है सीधा हमारे देश के रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल जी से कि माननीय मंत्री जी, ये ट्रेनें आपने किसके लिए चलाई है? कौन है वो लोग जिन्हें आप इनके घर भेजना चाहते हैं? मुझे बताइए कि किसके लिए हम इतना रिस्क ले रहे हैं। मेरे हिसाब से इसका उत्तर है गरीब माइग्रेंट्स, गरीब प्रवासी लोग जो लॉकडाउन के चलते अलग अलग शहरों में फंस गए हैं। और फंस गए इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इनमें कई दिहाड़ी मजदूर हैं जो रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं। लॉकडाउन की वजह से इनकी कमाई जीरो हो गई है और भूख के मारे ये लोग भगवान भरोसे इन शहरों में फंस गए हैं। और एक मिनट, वो लोग जो इस वक्त मुझे ये समझाएंगे कि सरकार फ्री में राशन दे रही है, तो उन लोगों को कहना चाहूंगा कि कृपया अपने टीवी के सामने से उठें और बाहर ग्राउंड रियलिटी क्या है इस पर जरा नजर डालें। सभी राज्य सरकारों ने तो राशन देने का वादा किया था। यूपी, उत्तर प्रदेश के सीएम श्री योगी आदित्यनाथ जी ने तो उन लोगों को भी राशन देने का वादा किया था जिनके पास राशन कार्ड नहीं है। लेकिन सच्चाई यही है कि लोकल अथॉरिटीज राशन सिर्फ उनको दे रही है जिनके पास राशन कार्ड है। और मुझे बता दीजिए कि कौन सा मजदूर नॉर्मल दिनों में बिहार से दिल्ली मजदूरी करने आएगा, यूपी से दिल्ली मजदूरी करने आएगा और अपना राशन कार्ड साथ लेकर आएगा। कई लोग ऐसे हैं जिनका राशन कार्ड उनके घर पर है और राशन कार्ड ना होने की वजह से उन्हें राशन या तो नहीं मिल पा रहा या बहुत कम मिल रहा है। हालांकि यह सच्चाई है कि कई एनजीओज भी इन लोगों को खाना खिला रही हैं, कई लोग सामने उठकर आए हैं। मगर एक बार इस वीडियो पर नजर डालिए और बताइए कि क्या ये सभी लोग झूठ बोल रहे हैं? कहाँ पे जा रहे हैं और इतना रात को क्यों पैदल चल रहे हैं? खाने पीने का नहीं है तो क्या करेंगे? हम लोग जा रहे हैं यूपी, क्या करेंगे? हम लोगों का खाने पीने का व्यवस्था नहीं है, क्या करेंगे? इस रोड पे मरेंगे थोड़ी ना। अब घर बस बाहर मिल जाएगा तो पैदल जाएंगे, नहीं तो कोई बाहर मिलेगा तब चले जाएंगे, तो फिर पैदल चले जाएंगे। जब बच्चे छोटे छोटे घर पे छोड़े आते थे, भूखन मर रहे थे, तो क्या करेंगे? पड़ेगा तो ठिकाने बताए या फिर खाना दे तो हम लोग रुक सकते हैं, क्या दिक्कत है? ठिकाने भी तो क्या बोल रहे हैं, जहाँ है वहाँ जाओ, कैसे जाएं? कंफ्यूजन और दिक्कत क्या हो रही है?
मैं खाने पीने की दिक्कत आएंगी, पैसा नहीं है, पानी की दिक्कत आएंगी, सब चीज़ की दिक्कत आएंगी यहाँ पर ही। सही चल रही, बैठे बैठे टूंगरा लगता है। चल बेटा चल, चल यार एक हाथ पकड़ ले, दूसरे हाथ पकड़ ले, चल रहे। इस बच्ची को देख रहे हैं, कई किलोमीटर पैदल चलने की वजह से इसके पैर में छाले पड़ गए हैं। इसके रोने की आवाज आपके कानों तक पहुंच रही होगी। आप मुझे कहना चाह रहे हैं कि ये सभी लोग झूठ बोल रहे हैं। ये हजारों लोग जो 2000 किलोमीटर 1500 किलोमीटर तक पैदल चलने को तैयार हैं, ये लोग परेशान नहीं हैं? बिल्कुल हैं। परेशान ही नहीं, ये लोग बहुत ज्यादा तकलीफ में हैं। इन्हें आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। अब आइए बात करते हैं कि इनके दुखों को मैं क्यों दिखा रहा हूं। शायद आप भूल गए होंगे, फिर से अपना सवाल दोहराता हूं जो मैंने माननीय रेल मंत्री जी से पूछा था कि ये 15 स्पेशल ट्रेन आपने किन के लिए चलाई हैं। और इसका जवाब मेरे मुताबिक और हम सब के मुताबिक ये होना चाहिए कि ये 15 स्पेशल ट्रेनें इन्हीं गरीब मजदूरों के लिए चलाई जा रही हैं। लेकिन ये जवाब सही नहीं है, क्योंकि अगर ये ट्रेनें इन गरीब परेशान लोगों के लिए चलाई जा रही होती तो इन ट्रेनों का टिकट 2000 रुपए नहीं होता। दोस्तों, मैंने किसी और पर भरोसा नहीं किया, खुद IRCTC की साइट पर गया और दिल्ली से बिलासपुर, जो कि मध्य प्रदेश में है, वहां की ट्रेन की टिकट का भाड़ा चेक किया। भाड़ा था 1950 रुपए, इंग्लिश में 1950 रुपीज। और यह मत सोचिएगा कि मैंने सरकार को नीचा दिखाने के लिए जानबूझकर सबसे महंगी टिकट चुनी है, ऐसा नहीं है। मैं ऐसा करना चाहता तो दिल्ली से पटना या दिल्ली से चेन्नई या दिल्ली से डिब्रूगढ़, जो असम में है, वहां की ट्रेन चुन लेता। लेकिन मैंने दिल्ली से बिलासपुर की ट्रेन चुनी, जो कि मध्य प्रदेश में है, यह ज्यादा दूर भी नहीं। अब वापस आते हैं। दिल्ली से बिलासपुर की ट्रेन की टिकट है 1950 रुपए। यानी कि मंत्री जी का कहना है कि वो गरीब मजदूर जिनके पास खाने के पैसे नहीं है, जिसकी सारी सेविंग, सारी बचत 2 महीने जिंदा रहने में खत्म हो गई है, वो 2000 रुपए का टिकट खरीद कर अपने घर जाएं। कैसे मंत्री जी, कैसे? मानता हूं कि कुछ लोगों के पास पैसों का जुगाड़ हो जाएगा, लेकिन सरकार, कई लोग ऐसे हैं जिनका 4 लोगों का परिवार है। 4 लोगों का दिल्ली से बिलासपुर जाने का मतलब है खर्च 10,000 का। मत कहां से लाएंगे 10,000 रुपए ये लोग? क्या यही है आपका सबका साथ और सबका विकास? अब आगे उन लोगों के लिए जो मुझे इस वक्त इकोनॉमी का पाठ पढ़ाना चाह रहे हैं। तो देखिए, पहली बात तो जब सामान्य हालात थे तब भी हमारी पूजनीय मोदी सरकार ने इकोनॉमी के मामले में झंडे नहीं गाड़े थे। लेकिन ठीक है, भूल जाता हूं 4.5% पर आ चुकी जीडीपी को, और मान लेता हूं कि कोरोना वायरस महामारी ने हमारे देश की अर्थव्यवस्था को, हमारी इंडियन इकोनॉमी की कमर को तोड़ दिया है। तो मोदी जी, आप कमाइए ना पैसे लिकर शॉप से, आप कमाइए पैसे एयर इंडिया से, आप कमाइए पैसे और दूसरे तरीकों से। किसने मना किया? आपने लिकर शॉप्स खोली, हमने कोई सवाल नहीं खड़े किए। पूरी दुनिया में पेट्रोल की कीमत कम हुई, पूरी दुनिया में कच्चे तेल की कीमत कम हुई। आपने पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर सस्ती पेट्रोल का पूरा फायदा अपनी जेब की तरफ कर लिया। हमने उस पर भी यह समझकर सवाल नहीं उठाया कि देश संकट में है और इस समय सरकार को पैसों की जरूरत है। लेकिन अब आप इन गरीब मजदूरों से पैसा कमाएंगे तो इस पर हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। और 1 मिनट, अभी मेरी बात से तंग होकर चले मत जाइएगा। एक आखिरी बात सुन लीजिए, बस थोड़ा सा पेशेंस आपसे मांग रहा हूं। एक बात आपको समझानी। देखिए, इंडियन रेलवेज का 15 ट्रेन चलाने का प्लान है। इनमें से हर ट्रेन आते और जाते वक्त दोनों ही समय यात्रियों को ले जाएंगी, यानी कि कुल 30 यात्राएं ये ट्रेन करेंगी। एक ट्रेन में एक बार में 1700 लोग यात्रा कर पाएंगे, यानी कि 30 यात्राओं से करीब 1700 मल्टीप्लाई बाय 30 मतलब 51,000 लोग यात्रा करेंगे। सीधे शब्दों में कहूं तो इंडियन रेलवेज, भारतीय रेल के ये स्पेशल ट्रेन चलाने के फैसले से 51,000 लोग, 51,000 लोग अपने घर तक जा सकेंगे। सवाल है कि इसमें रेलवे मिनिस्ट्री कमाई कितना करने वाली है? एक आदमी की टिकट करीब करीब 2,000 रुपए के आसपास है। तो इस हिसाब से 51,000 लोगों से सरकार 10 करोड़ 20 लाख रुपए की कमाई करने वाली है।
अब अगर इन 15 ट्रेनों को बढ़ाकर मैं 150 कर दूं, मतलब मैं कह रहा हूं कि 30 नहीं, बल्कि अगर रेलवे मिनिस्ट्री 300 यात्राएं, 300 जर्नीज करवाएं, तो इसके माध्यम से 300 मल्टीप्लाई बाय 1700 यानी कि 5,10,000 लोग अपने घरों तक जा सकेंगे। और इसमें खर्च कितना आएगा? वही उसी तरह अगर मान ले कि एक टिकट की कीमत करीब 2,000 रुपए है, तो इसमें भी खर्च 5,10,000 मल्टीप्लाई बाय 2,000 यानी कि 102 करोड़ रुपए का आएगा। एक बार साफ साफ सुन लीजिए, अभी जो 15 ट्रेनें चलाई जा रही हैं, इससे रेलवे मिनिस्ट्री करीब 10 करोड़ 20 लाख रुपए की कमाई करेगी। और अगर 15 की जगह 150 ट्रेनें भी चला दी जाएं, तो इसमें खर्च 102 करोड़ रुपए का आएगा, जो रेल मिनिस्ट्री पैसेंजर से लेगी। अब इस गणित को समझने के बाद मैं चैन से नहीं बैठ पा रहा हूं, क्योंकि आप इन गरीब लोगों के लिए 15 क्या 150 ट्रेनें भी चलाएं तो सिर्फ 102 करोड़ रुपए का खर्च आता है। और प्रधानमंत्री मोदी जी, आपने अपने देश हित, हमारे देश हित में बनाए पीएम केयर्स फंड में करीब 10,000 करोड़ रुपए इकट्ठा करके रखे हुए हैं। मैंने इससे पिछले एपिसोड नंबर 27 में पूरी लिस्ट पेश की थी, जिसमें मैंने बताया था कि किसने कितना दान दिया है और पीएम केयर्स फंड में कितने पैसे हैं। तो प्रधानमंत्री जी, अब आपको जवाब देना पड़ेगा। आप 10,000 करोड़ में से 9,900 करोड़ अपने पास रख लीजिए, लेकिन कृपा करके 102 करोड़ रुपए रेलवेज को दे दीजिए और 15 नहीं बल्कि 150 ट्रेनें मुफ्त में चलवाइए, जिससे कि ये गरीब और परेशान लोग सच में अपने घर पहुंच सके। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो क्या करेंगे इन 10,000 करोड़ रुपए का? अगर ये पैसा इन गरीब मजदूरों के काम नहीं आया तो और किन के काम आएगा? एक और आखिरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं, सरकार ने पेट्रोल और डीजल के रेट भी बढ़ा दिए। आप कहेंगे इकोनॉमी संभालनी है, लेकिन सर, ये हर बार इकोनॉमी गरीब लोगों के सीने पर चढ़कर ही क्यों संभालनी होती है? अब आप पूछेंगे कि पेट्रोल और डीजल से गरीब का कैसे लेना देना है। तो सरकार गरीब का होना हो, किसान का बहुत है, और हमारे देश का किसान गरीब ही कहलाता है। इस वक्त आप घर पर बैठे हैं और हो सकता है आपको ऑफिस जाना पड़ रहा हो, लेकिन अगर आप मिडिल क्लास और इससे ऊपर की श्रेणी में आते हैं तो मैं मान लेता हूं कि आप पर शायद पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमत का असर कम पड़ा होगा या बिल्कुल भी नहीं पड़ा होगा। लेकिन उस गरीब किसान के बारे में सोचिए जिसको हर हाल में अपने खेत से फसल काटकर मंडी तक पहुंचानी है। वो गरीब किसान जिसकी जिंदगी में पहले से ही गरीबी और भुखमरी ने सभी तरह की परेशानियां पैदा कर रखी हैं, जिसके खेत से पहले से ही सिर्फ 2 रोटी लायक पैसा निकल कर आता था, उसके ऊपर पेट्रोल और डीजल के बढ़े हुए कीमत का कितना असर पड़ा होगा। सर, आप लीजिए ना पैसा हमसे, बढ़ाइए पेट्रोल के दाम, कौन मना कर रहा है? हमें भी मालूम है कि देश संकट में है, हम भी बचाना चाहते हैं, लेकिन कम से कम उन गरीब किसानों को तो इस बढ़ी हुई कीमत से बख्श दीजिए जिनके लिए ये बढ़ी हुई कीमतें फांसी के फंदे का काम कर रही हैं। ऐसा क्यों नहीं हो सकता? और यही सवाल आपको अपने आप से पूछना है और फिर अपनी सरकार से पूछना है। इसी के साथ दीजिए मुझे इजाजत। ताजा और सत्य खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए द ब्लिंक और बने रहिए शिवम पांडे के साथ, क्योंकि जनता का जानना जरूरी है।